हमारी अगली खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, लेकिन सार यह है कि पाकिस्तान को लेकर हमारी पॉलिसी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। क्या जब पहलगाम अटैक हुआ तो भारत ने पहले पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगाया। अब कल खबर आई कि बैन हट गया, और अब जब फिर से विवाद बढ़ा तो फिर से इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को फिर से बैन कर दिया गया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण खबर आज ये आई कि अगले महीने भारत में होने वाले हॉकी एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम को रोका नहीं जाएगा। हॉकी का एशिया कप बिहार के राजगीर में 27 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगा। खेल मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और खेल मंत्रालय की तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया है, यानी कि अब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत में आकर हॉकी खेल सकते हैं। वैसे आपको ये बता दें कि जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप इसी साल दिसंबर में भारत में होने वाला है, और भारत पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में है, यानी कि दोनों आपस में खेलेंगे। तो फिर सवाल यह है कि अगर हॉकी के खिलाड़ियों को हरी झंडी है तो फिर क्रिकेट से क्या दिक्कत है। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध फिर से ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम के अटैक के बाद जिस तरह का तूफान देश भर में उठा और पाकिस्तान विरोध की बातें शुरू हुई, तो सरकार ने एक एक करके कई कदम उठाए, और उनमें से एक ये भी था कि पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करना, उन पर बैन लगाना। लेकिन अब धीरे धीरे करके बैन हट रहा है। हालांकि खबर यह फिर से आई कि बैन लगा दिया गया है और अब पाकिस्तान की हॉकी की टीम फिर से भारत आ रही है। तो फिर सवाल उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब क्रिकेट मैच भी होंगे। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलता है, लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में भारत को पाकिस्तान के साथ खेलने से कोई भी परहेज नहीं रहा है। लेकिन यह भी माना जा रहा था कि शायद पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, रिएक्ट किया है, तो यह हो सकता है कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की क्रिकेट खेले ही ना। हालांकि आज इस फैसले को देखकर लगता है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेल सकता है, ये खेल हो सकता है, और आने वाले वक्त में दो बड़े इवेंट भी होने वाले हैं जिसमें भारत पाकिस्तान आमने सामने हो सकते हैं। पहला है साल 2025 का एशिया कप, जो इसी साल सितंबर में यूएई में हो सकता है। दूसरा है T20 वर्ल्ड कप, जो कि फरवरी 2026 में प्रस्तावित है। तो क्या इन दोनों ही इवेंट्स में, टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी? वैसे शायद आप में से बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था तो खेल के मैदानों में भारत और पाकिस्तान आपस में भी खेल रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच ओमान में हैंडबॉल का मैच हुआ था। मलेशिया में जून 2025 में एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में दोनों आपस में भिड़ रहे थे, और कजाकिस्तान में 28 मई को भारत और पाकिस्तान की टीमें जूनियर डेविस कप में टकरा भी चुकी हैं। अब जब भारत पाकिस्तान के साथ हैंडबॉल खेल सकता है, हॉकी खेल सकता है, स्क्वॉश खेल सकता है, टेनिस भी खेल सकता है, तो फिर यह मान लिया जाए कि आगे भविष्य में दोनों देश क्रिकेट भी खेल सकते हैं। समस्या यह नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट क्यों नहीं हो सकता। समस्या यह है कि पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज धर्मांध हैं। समस्या है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स मैच को भी जिहाद की तरह खेलते हैं, और यह हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स खुद ही बोल चुके हैं। सोचें इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अंदर भारत को लेकर किस तरह की नफरत है, वो तस्वीरें बता रहे हैं। यह पाकिस्तान का मशहूर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, जिसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने हमला किया और उस हमले के बाद जब सीज फायर हुआ तो पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी जीत का फर्जी दावा किया, और इसलिए शाहिद अफरीदी ने अपनी सेना के साथ पाकिस्तान की सड़कों पर यह रैली निकाली थी। और ऐसे में यह खबर आई कि शाहिद अफरीदी का यूट्यूब अकाउंट फिर से खोल दिया गया है। इस पर खूब हंगामा हुआ, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई टेक्निकल ग्लिच था, तकनीकी खराबी थी, जिसकी वजह से बैन हटने का फैसला हुआ है। लेकिन अब फिर से लगा दिया गया है, और फिर से शाहिद अफरीदी का यूट्यूब अकाउंट भारत में नहीं खुल रहा है। इसी तरह शोएब अख्तर का यूट्यूब अकाउंट भी कल खोल दिया गया था। शोएब अख्तर तो अपने यूट्यूब पर खास तौर पर भारत के दर्शकों के लिए कंटेंट बनाते हैं, और भारत के खिलाड़ियों की वो जमकर तारीफ भी करते हैं, खूब तारीफ करते हैं। लेकिन कल इस अकाउंट को पहले खोला गया, हंगामा हुआ, तो आज फिर से इस अकाउंट को बंद कर दिया गया। और ऐसे ही दो एक्टर्स भी हैं, मावरा हुसैन और सबा कमर। इनका इंस्टा अकाउंट भारत में फिर से एक्टिव हो गया था, लेकिन अब फिर से इनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है और भारत में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद में
भारत में सबसे ज्यादा विवाद जिस एक्ट्रेस पर हुआ, उन हानिया आमिर का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में अभी रिस्ट्रिक्ट है, बंद है। अकाउंट खोलने पर आ रहा है कि अकाउंट भारत में मौजूद नहीं है। हानिया के अलावा फवाद खान, माहिरा खान, अली जफर और आतिफ असलम जैसे सिंगर भी, उनका अकाउंट भारत में नहीं दिख रहा है, नहीं खुल रहा है। पहलगाम अटैक के बाद गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया था। इन चैनलों पर भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसीज के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक और भ्रामक खबरें फैलाने के आरोप थे।